सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के विषय विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति SDMC का गठन और पुनर्गठन के बारे में एक अच्छी और खूबसूरत सी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और निश्चित रूप से यदि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आप भी अपने विद्यालय में SDMC का गठन आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार के विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय हमें अपने विद्यालयों में कुछ समितियों का गठन या पुनर्गठन करना पड़ता है। तो इस गठन में आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति SDMC के गठन और पुनर्गठन के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं कि विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति होती क्या है। तो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, जिसको हम लोग संक्षेप में SDMC स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, ये इसका पूरा नाम होता है। तो विद्यालयों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन विद्यालयों में आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद की तैयारी करवाने, आपदा की स्थिति से निपटने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और विद्यालय तथा छात्रों एवं विद्यालय परिवार को आपदा के समय सही तरीके से कार्य करने हेतु किया जाता है। यह समिति सभी प्रकार के विद्यालयों जैसे प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग एक समान संरचना वाली होती है। बात यदि इस समिति के कुल सदस्यों की जाए तो इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या 12 या 13 हो सकती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार सदस्यों की संख्या या तो 12 रख सकते हैं या 13 रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं SDMC के गठन पुनर्गठन की रूपरेखा और सभी प्रकार के विद्यालयों में इसका स्वरूप किस प्रकार होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी प्राइमरी विद्यालयों के लिए। प्राइमरी विद्यालय जहां 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। तो किसी भी समिति में सबसे पहला पद होता है अध्यक्ष का। तो प्राइमरी विद्यालयों के लिए SDMC विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो होंगे, यानी आपके स्कूल में पहले से जो VSS समिति चल रही है उसके अध्यक्ष। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालयों में VSS के अध्यक्ष के रूप में वहाँ के वार्ड सदस्य पदेन होते हैं। और वार्ड सदस्य कौन से वार्ड सदस्य होंगे, तो आपका विद्यालय जिस वार्ड में स्थित होगा उस वार्ड के जो वार्ड सदस्य होंगे, वार्ड पार्षद होंगे या वार्ड कमिश्नर होंगे, वे ही आपके विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो वो भी वही अध्यक्ष आपके विद्यालय प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वही अध्यक्ष आपके SDMC के अध्यक्ष होंगे। दूसरा पद होगा हमारा सचिव का। तो सचिव के रूप में विद्यालय के फोकल शिक्षक, और फोकल शिक्षक के संबंध में और बाल प्रेरक के संबंध में हमने इसके पहले वीडियो एक बना के रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो सचिव के रूप में विद्यालय के फोकल शिक्षक होंगे और ये फोकल शिक्षक HM के द्वारा मनोनीत होंगे। अर्थात HM जिस शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में SDMC में डालना चाहें वे डाल सकते हैं। अब बाल संसद के 6 मंत्री, हमारे विद्यालयों में एक समिति चलती है जिसे हम लोग बाल संसद के नाम से जानते हैं। तो हमारे बाल संसद में कुल 7 मंत्रालय होते हैं। तो इन 7 मंत्रालयों में एक मंत्रालय होता है आपदा प्रबंधन मंत्रालय या विद्यालय सुरक्षा मंत्रालय। तो इस मंत्रालय को छोड़कर बाकी जो 6 मंत्री हैं, उप मंत्री को नहीं लेना है। ध्यान देना है कि हमारे विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में जो 6 मंत्री होंगे उनके उप मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। अगला आपदा प्रबंधन या विद्यालय सुरक्षा मंत्री,
यानी विद्यालय सुरक्षा मंत्री या आपदा प्रबंधन मंत्री के मंत्री और उप मंत्री दोनों को ही शामिल किया जाएगा। यहाँ यह बात एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए कि आपके विद्यालय के आपदा प्रबंधन समिति में मात्र एक उप मंत्री ही शामिल होगा और वह उप मंत्री आपदा प्रबंधन या विद्यालय सुरक्षा वाला होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। आगे आपके विद्यालय में जो बाल प्रेरक हैं उसमें से 2 या 3 सदस्य को अपनी समिति में शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार प्राइमरी विद्यालयों के लिए आपका विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति पूरा हुआ। अब बात करते हैं मध्य विद्यालयों के लिए। मध्य विद्यालय जहां या तो 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है या जहां 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। इस प्रकार के विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के रूप में आपके विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष थे यानी वही वार्ड सदस्य, जो आपका विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है उसके वार्ड सदस्य ही आपके आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर सचिव होंगे, तो सचिव के रूप में विद्यालय के फोकल शिक्षक जो एचएम के द्वारा मनोनीत होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके बाद आपके बाल संसद के मिडिल स्कूल में जो बाल संसद क्रियाशील होती है उस बाल संसद के 6 मंत्री, ध्यान दीजिएगा सिर्फ 6 मंत्री को लेना है, उप मंत्री को नहीं लेना है। तो बाल संसद के 6 मंत्री इसमें शामिल होंगे सदस्य के रूप में। इसके बाद आपदा प्रबंधन मंत्रालय या विद्यालय सुरक्षा मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय या विद्यालय सुरक्षा मंत्रालय के मंत्री और उप मंत्री दोनों, ये दोनों ही शामिल होंगे। और उसके बाद मिडिल स्कूल में जितने भी हमारे मध्य विद्यालय हैं वहाँ पे एक और कमेटी काम करती है जिसे हम लोग मीना मंच के नाम से जानते हैं। तो मीना मंच की जो मीना होगी और जो उप मीना होगी वे दोनों ही इस समिति में शामिल होंगे। और इसके बाद एक स्थान बचेगा और उस एक स्थान पर हम अपने विद्यालय के किसी एक बाल प्रेरक को ले सकते हैं। यह ध्यान देना है कि मंत्रालय का गठन करते समय हमें उन्हीं बच्चों का चयन करना है जो बच्चे नेतृत्व में मुखर हों, जिनकी भाषा शैली बेहतर हो और जिनमें दूसरों की सेवा भाव करने का गुण हो। इस प्रकार मिडिल स्कूल का आपका आपदा प्रबंधन समिति तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में। तो उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जी हां, हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में अध्यक्ष के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं होंगे। सचिव के रूप में विद्यालय के फोकल शिक्षक होंगे जो एचएम के द्वारा मनोनीत होंगे। इसके बाद हमारे उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यह 3 तरह के क्लब काम करते हैं, किशोरी मंच, इको क्लब और रेड रिबन क्लब। तो इन तीनों क्लब से मिलाकर कुल 11 सदस्य का चयन हम लोगों को कर लेना है। तो इस प्रकार 11 सदस्य यहां से हो जाएंगे, एक फोकल शिक्षक हो जाएंगे और एक एचएम हो जाएंगे और कुल 13 सदस्यीय आपका विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति एसडीएमसी तैयार हो जाएगा। एक विशेष बात मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की समिति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें आधे संख्या में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी का मतलब यह है कि सदस्य से लेकर मंत्री तक जो भी हम चयन करेंगे तो इसमें आधे संख्या में लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इससे एक बेहतर कमेटी का निर्माण हो सकेगा और सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। आइए जानते हैं मदरसा और मकतब में एसडीएमसी का स्वरूप क्या होगा। तो मदरसा और मकतब यानी कि उर्दू विद्यालयों में एसडीएमसी के स्वरूप में अध्यक्ष के रूप में वार्ड सदस्य हो जाएंगे, यानी जो VSS के अध्यक्ष होंगे वे ही एसडीएमसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। सचिव के रूप में विद्यालय के फोकल शिक्षक होंगे जो एचएम के द्वारा मनोनीत होंगे। और जिस प्रकार हमारे हिंदी विद्यालयों में कई प्रकार के बाल संसद, मीना मंच इत्यादि का संचालन होता है, उसी प्रकार मदरसे और मकतब में
एक कमेटी चलती है जिसका नाम होता है अतफाले अंजुमन। तो अतफाले अंजुमन के 4 सदस्य लिए जाएंगे। इसमें 2 महिला हो सकती है और 2 पुरुष हो सकते हैं। और इसके बाद मदरसा या मकतब में जो क्लास संचालित होते हैं उसके क्लास मॉनिटर के 4 सदस्य लिए जाएंगे। प्रेरक के 3 सदस्य लिए जाएंगे और इस प्रकार आपका मदरसा और मकतब में एसडीएमसी का गठन पूरा हो जाएगा। यदि आप किसी संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं और आपका पोस्टिंग संस्कृत विद्यालय में हुआ है और वहां पे आप एसडीएमसी का गठन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि संस्कृत विद्यालयों में हिंदी विद्यालयों के प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तरह ही एसडीएमसी का गठन या पुनर्गठन किया जाएगा। तो यहां तक आपने ये जाना कि किस प्रकार के विद्यालयों में एसडीएमसी के गठन का स्वरूप क्या होगा। आइए अब जानते हैं, जब हम अपने विद्यालय में एसडीएमसी का गठन करेंगे तो उसकी प्रोसीडिंग किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रोसीडिंग लिखने के लिए हम आसानी से एक कॉपी ले लेंगे, कॉपी का पेजिंग कर लेंगे, प्रमाणित कर लेंगे और प्रमाणित करने के बाद हम उस पर लिखेंगे आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को विद्यालय, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति सह विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती, यहाँ पे आप अध्यक्ष का नाम लिख देंगे, कि अध्यक्षता और विद्यालय के प्रधानाध्यापक की देखरेख में विभागीय नियमों और प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति एसडीएमसी का गठन या पुनर्गठन किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के इस अति महत्वपूर्ण बैठक में निम्नलिखित सदस्यों को एसडीएमसी के सदस्यों के रूप में मनोनीत या चयनित किया गया। इस प्रकार का प्रोसीडिंग लिखकर आप आसानी से अपना विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चयनित व्यक्ति का नाम, सचिव के रूप में चयनित व्यक्ति का नाम और सदस्यों के रूप में चयनित बच्चों का नाम यहाँ लिख देंगे। और लिखने के बाद यहाँ नीचे जो भी अध्यक्ष और सचिव प्रधानाध्यापक होंगे उनका यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा लेंगे। इस प्रकार आपके विद्यालय में आसानी से एसडीएमसी का गठन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि आज के बैठक में गठित यह समिति शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्य और क्रियाशील रहेगी। अर्थात आज जिस समिति का गठन आपने किया है, यह गठन और यह समिति अगले शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले तक क्रियाशील रहेगी। तो इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा आप आसानी से अपने विद्यालयों में एसडीएमसी का गठन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस जानकारी को अधिक से अधिक विद्यालयों में अधिक से अधिक गुरुजनों को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।